Hi Pankajians, welcome back to PANKAJ Commerce Classes. Fundamental of Partnership Firm Chapter 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज के लेक्चर को अटेंड करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल पर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का टेक्निकल पार्ट देखा, जहां हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी सीखी थी। कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, बट आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ स्टैंडर्ड और हाई वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। उस कॉन्सेप्ट को समझकर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी तक आपने एप्रोप्रिएशंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जहां आपने नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और रिजर्व में ट्रांसफर किया। जो प्रॉफिट ट्रांसफर होने के बाद बच गया उसे डिविजिबल प्रॉफिट किया और उसे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, जहां हमको सारी इंफॉर्मेशंस मिल गई, हमने केवल उसे रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन मेरी बात मानिए तो आप इन बेसिक्स को तो ध्यान रखिए। आज के टॉपिक की इंपॉर्टेंस इसी बात से आपको समझ में आ जाएगी जब आप अपनी बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे और आपको वहां इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू द पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन मिलेगा। ये एप्रोप्रिएशंस नहीं है, तो ये है क्या? ये टॉपिक क्या है? इस पर कमांड कैसे होगा? इसके कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? अपने इस लेक्चर में मैं एंड तक आपके हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आते हैं अपने इस टॉपिक पर। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। इस कॉन्सेप्ट पे पूरा कंसंट्रेट करना बहुत इजी है, दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा। इसको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, उस तरीके को भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएशंस को आप जानते हैं। अब हमें सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ चार्जेस, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ट्रीटमेंट ऑफ रेंट पेड टू पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से समझी जा सकती है प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चंस में, जहां आपको एप्रोप्रिएशन से तो डील करना ही पड़ा, साथ ही साथ क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए बोर्ड ने वहां क्वेश्चन में चार्जेस की भी एडजस्टमेंट डाल रखी थी। ये 3 एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू द पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन। इन टॉपिक्स पे ध्यान देना, कंसंट्रेट करना और प्रैक्टिस करना। बहुत आसानी से आप इस चैप्टर पर लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स पे बढ़िया कमांड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट को देखिए। फर्स्ट पॉइंट में चार्जेस होते हैं वो आइटम्स जो पीएल अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। 11 पीएल अकाउंट के डेबिट में जो भी जाता था वो चार्जेस होता था, जबकि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वो आइटम्स हैं जिन्हें हम 12th में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में भेजते हैं। चार्जेस उन आइटम्स, उन एक्सपेंसेस को कहते हैं जिनको इनकम से डिडक्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की अमाउंट मिलती है, जबकि एप्रोप्रिएशन हम उन आइटम्स को कहते हैं जो नेट प्रॉफिट मिल जाने के बाद नेट प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट होता है।
चार्जेस वो हैं जिन्हें डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट मिला, एप्रोप्रिएशंस वो हैं जिन्हें नेट प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इट इज नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज लॉस। चार्जेस के लिए एक कंपल्सन है, चार्जेस को पीएल अकाउंट के डेबिट में रखना ही पड़ेगा, भले ही डिडक्ट करने पर प्रॉफिट निगेटिव हो जाए, दैट इज लॉस। चार्जेस को डेबिट करना ही पड़ेगा, बिजनेस का रिजल्ट पॉजिटिव प्रॉफिट हो या निगेटिव प्रॉफिट हो। जबकि एप्रोप्रिएशंस में कंपल्सन नहीं है, एप्रोप्रिएशंस केवल तब प्रोवाइड की जाएंगी जब फर्म के पास नेट प्रॉफिट होगा। भाई बंटवारा तभी होगा जब वो अवेलेबल होगा, प्रॉफिट होगा तब एप्रोप्रिएशंस होंगी, चार्जेस तो करनी ही पड़ेंगी। चार्जेस जो पीएल के डेबिट में जाए वो चार्ज, जो एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाए वो एप्रोप्रिएशन। जिसको डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट मिले वो चार्जेस, नेट प्रॉफिट मिलने के बाद हम जिन जिन आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो है एप्रोप्रिएशन। चार्जेस आपको डिडक्ट करने ही पड़ेंगे, भले ही बिजनेस का रिजल्ट पॉजिटिव प्रॉफिट बचे या निगेटिव प्रॉफिट, दैट इज लॉस। जबकि एप्रोप्रिएशंस आप तभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब फर्म के पास प्रॉफिट हो। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, ये आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, किसे आप चार्ज कहेंगे और किसे आप एप्रोप्रिएशन कहेंगे। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से आइटम्स मिल सकते हैं जो चार्जेस बनेंगे। चार्जेस में जाने वाला पहला आइटम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, रेंट पेड टू पार्टनर। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, अब इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना कंपल्सरी एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन चार्जेस है। इवन इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और दूसरा पॉइंट है रेंट पेड टू द पार्टनर। अब इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर की प्रीमाइसेस पे दिया गया रेंट, ये दोनों आपको डिडक्ट करने के बाद ही फर्म का नेट प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए ये दोनों आइटम्स चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। जबकि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाने के बाद की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इन्हें एप्रोप्रिएशन कहते हैं। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगी। किसी क्वेश्चन में अगर एक साथ सब कुछ मिल जाए तो हम पहले इन आइटम्स को डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट निकालेंगे, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल पॉइंट है। मैं अब बताता हूं चार्जेस का और एप्रोप्रिएशंस का ट्रीटमेंट क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा। बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी लैंग्वेज में चार्जेस दिया हो वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ध्यान दीजिए, चार्जेस पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, टू रेंट पेड टू द पार्टनर। इन्हें डेबिट करने के बाद जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा, जबकि एप्रोप्रिएशंस नेट प्रॉफिट क्रेडिट कर देने के बाद अब नेट प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन देना पड़ेगा। चार्जेस डिडक्ट करिए, कंपलसरी है, देन नेट प्रॉफिट मिलेगा।
और नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में रखिए, देन आप वहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दे सकते हैं। चार्जेस आपको डेबिट करने पड़ेंगे, भले ही फर्म को लॉस क्यों ना हो जाए, बट एप्रोप्रिएशंस आप उतनी ही प्रोवाइड कर सकते हैं जितना फर्म का नेट प्रॉफिट होगा। अब मैं यही बात आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। पार्टनरशिप फर्म ने अगर बैंक से 10% पर एनम पर 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो ऐसी कंडीशन में 1 लाख का 10% 10,000 इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, भले फर्म प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इंटरेस्ट देने पे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। बट अगर पार्टनर की कैपिटल 1 लाख की है, डीड में 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड भी है, ऐसी कंडीशन में भी जब डीड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब फर्म के पास नेट प्रॉफिट होगा। फर्म नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकती है, बट इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी है। जिन आइटम्स को डिडक्ट करना कंपलसरी है वो चार्जेस होते हैं, लेकिन जहां नेट प्रॉफिट आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे एप्रोप्रिएशंस कहते हैं। आपको चार्जेस और एप्रोप्रिएशंस का ट्रीटमेंट भी टफ नहीं लगेगा। एक बार ध्यान से अगर आपने लेक्चर देख लिया तो जो कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं वो चार्जेस बनेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू द पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन। और जहां कंपल्सन नहीं है, जहां नेट प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, वो आपके बन जाएंगे एप्रोप्रिएशंस। क्वेश्चन में जब कभी इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, एप्रोप्रिएशंस के बीच में मिल जाए तो सबसे पहले चार्जेस को डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और जैसे ही आपको नेट प्रॉफिट मिला, आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, देन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अगर आपने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ा, आपने थोड़ा सा भी ध्यान लगाया, आप बोर्ड के 4 मार्क्स के क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट पे मैं अगले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके आऊंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। लेक्चर समझ में आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फीडबैक देना मत भूलिए। आपका कमेंट मुझे अप्रिशिएट करता है कि मैं आपके सामने और ज्यादा बेहतर नॉलेज लेके आऊं। सो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मौज करो पंकजियंस।